राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू भैया भाभी चैनल। आज हम आपको तीज के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तीज कब है, कैसे किया जाता है, इसकी क्या कहानी है और क्या महत्व है, क्या पहने क्या नहीं पहने। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ये भाद्रव शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाएगा इस बार। और यह दिन आज इस साल पड़ रहा है 2024 में 6 सितंबर को। यह बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सुहागिनी स्त्री अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस त्यौहार को करती हैं। इस त्यौहार में कोशिश करना चाहिए कि लाल रंग का, पीला रंग का कपड़ा पहने, हरा रंग का पहने, ब्लू रंग, काला रंग, सफ़ेद रंग से दूर रहना चाहिए। और कहते हैं ना कि सुहाग का अगर जोड़ा पहने तो और अच्छी बात है। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि कहते हैं कि 24 घंटे तक इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। इस व्रत को अगले दिन सूर्योदय होने के बाद ही पारण करते हैं। और आप अगर सबल हैं, अगर आप कर सकते तो सासू माँ के लिए कुछ उपहार रखें, पतिदेव के लिए कुछ उपहार रखें, मतलब गिफ्ट देना अच्छा होता है। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार शिव जी ने माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाने के लिए कहा, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तपस्या की थी। तुमने ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, निर्जला उपवास किया, सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम डटी रही हमें अपने पति परमेश्वर के रूप में पाने के लिए। बारिश हो, धूप हो, तुम घनघोर तपस्या किया। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर राजा हिमालय बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देख नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर आया हूँ, आपकी कन्या से विवाह करना चाहते, इस बारे में आपकी राय जानना चाहता। नारद जी की बात सुनकर गौरा माँ के पिताजी बोले, भगवान विष्णु यह चाहते तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से भगवान शिव को वरण करना चाहती हूँ, उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु भगवान से कर रहे हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे प्राण त्यागने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उन्होंने कहा, प्राण छोड़ने का यही कारण है क्या? संकट में समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे पति के रूप में वरण एक बार किया जाए, जीवन पर्यंत उसी से निवाह किया जाए। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ जो साधना स्थल है, और तुम वहाँ अपने पिता से खोज भी नहीं पाओगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम्हारी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में आराधना में लीन रहे। तुमने रेत के शिवलिंग को निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रभाव से मेरा मन आसन हिल उठा। मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आया और तुमसे वर मांगा। तब कहा, तपस्या फलीभूत हो मुझे समझ पाकर तुमने कहा, आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमारे यहाँ पधारे और मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुम्हारा सारा वृत्तांत कहा और मैं धरती घर आऊँगी जब महादेव से मेरा विवाह होगा। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। अतः हे पार्वती, इस व्रत को करने से महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली स्त्री हमेशा मनवांछित फल मिलता है और वह आजीवन सुहागन रहती है। 7 जन्म जन्म के लिए उसका सिंदूर का सौभाग्य बढ़ता है। तुम्हारी सखी तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत के नाम से जाना जाता है। इस तरह से भोलेनाथ ने माँ गौरा को अपनी कहानी याद दिलाई पुनर्जन्म की। तो उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग। और 6 सितंबर को तीज है। आप सभी को एडवांस में हैप्पी तीज, हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएँ और जय माता दी। हर हर महादेव।